भारत ने एक नया विस्फोटक तैयार किया है जो भारतीय सेना के बमों और मिसाइल्स की ताकत को कई गुना तक बढ़ा देगा। नया एक्सप्लोजिव हमारी सेनाओं की मारक क्षमता को और बढ़ाएगा। भारतीय कंपनी ने SEBEX-2 नाम का स्वदेशी विस्फोटक बनाया है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में एक बन गया है। पाकिस्तान के अंदर रिसर्च होती रहती है ये जानने के लिए कि इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो कहाँ पे जा रही है। इंडियन फोर्स बिल्डअप जो हो रहा है वो पाकिस्तान बड़े ध्यान से देख रहा है, क्योंकि नए आर्मी चीफ जो आए हैं वो क्या इस फोर्स बिल्डअप को और स्ट्रेंथन करते हैं। अनेकों फॉरेन कंट्रीज के कैडेट्स को इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई जहाज चलाने की, कोई सबमरीन की, कोई वॉरशिप की। कोई कह रहा है कि हम तुम्हें काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग देंगे, जो वेरांगटे में है CIJW, वहां पे ट्रेनिंग चल रही है। किसी के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में चल रही है। अलग अलग लोगों को अलग अलग पैकेजेस देके कहा यह जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी शायद दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से है। क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छी है तो उसका असर डिफेंस पे पड़ता है। कि डिफेंस अच्छा है तो उसका किसी हद तक मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि लोगों को पे ट्रस्ट होता है कि यार अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाऊंगा इस कंट्री में तो कहीं डूब नहीं सकेगी, कोई सिक्योरिटी के रीजन प्रॉब्लम नहीं होंगे, कोई इस तरह की चीजें नहीं होंगी। तो भारत में एक नया एक्सप्लोजिव बनाया गया है जो साधारण विस्फोटक की तुलना में 2 गुना ज्यादा धमाकेदार है। खुद भारतीय नौसेना ने इस विस्फोटक का परीक्षण करके इसे इस्तेमाल के लिए ओके किया है। इस भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बना डाला है और सीरियसली यार SEBEX-2 इसका नाम लिखा है। हाँ। दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बोला जा रहा है इसको। भाई इंडिया ने क्या कर दिया और किस तरीके का बॉम्ब है जो अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देश ही बना सके, इंडिया बना। जय हिंद दोस्तों SEBEX-2 नाम का भारत ने एक नया विस्फोटक तैयार किया है जो परमाणु बम से भी 2 गुना हानिकारक है। यानी जो उसकी विस्फोट करने की क्षमता है वो परमाणु बम से भी 2 गुना है। आप इसे समझिए कि परमाणु बम कितना खतरनाक होता है और उससे भी 2 गुना। हालांकि ये भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने इसका सफल परीक्षण किया है, लेकिन इसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में, क्योंकि अभी तक इंसानों द्वारा खोजा गया सबसे एक्सप्लोसिव, सबसे विस्फोटक अगर कोई सामान था तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब था। लेकिन भारत ने उससे भी डबल कैपेसिटी का विस्फोटक का खोज कर दिया, जो कि भारत के आने वाले समय में मिसाइल्स में भी प्रयोग हो सकता है। और आपको पता है तमाम जो वेपनरी हैं उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। आप समझो कि जहाँ पे 1 किलो परमाणु बम की जरूरत है वहाँ पे ये आधा किलो में ही काम तमाम कर देगा। तो पाकिस्तानियों को इस पे जलन हो रहा है और इसी के साथ साथ भारतीय गवर्नमेंट इसको जल्द से जल्द DRDO से अप्रूव करके इसको, पहले तो DRDO ही अप्रूव करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसको मिलिट्री में भी ला सकती है। ठीक है, हालांकि एटॉमिक पावर ही भारत के लिए इनफ है, लेकिन डराने के लिए ये किसी से कम चीज नहीं है। एडवांस वेपन सिस्टम, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, सुपरसोनिक फाइटर जेट्स, इन सब में इंडिया लोगों को ट्रेन कर रहा है। और ये कैडेट हैं, ये गल्फ कंट्रीज के हैं, ये आसियान कंट्रीज के हैं, अफ्रीका के हैं और नेबरिंग कंट्रीज के हैं। लेकिन कोई ऐसा बोले कि ये अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जितनी गति आई है पिछले 7-8 सालों में वो मानने वाली। अब देखिए क्या क्यों कर रहा है। क्या भारत को पैसे मिल रहे हैं? नहीं, इनमें से कई ऐसी कंट्री जिनके पास पैसे ही नहीं है, लेकिन भारत फिर क्यों कर रहा है? ये मिलिट्री डिप्लोमेसी के दायरे में आता है। बात यह है कि आज की तारीख का कैडेट, जो आज कैडेट बन रहा है, राइट, जो आज की तारीख में कहीं पे ट्रेनी है तो होगा वो 20, 21, 22, 23, 24 साल का यंगस्टर है। यही बंदा आज से 25-30 साल बाद ये उस आर्मी में जनरल बनेगा, एडमिरल बनेगा, एयर मार्शल बनेगा। फौज की टोटल जो ब्रदरहुड होती है, क्योंकि आपको इतनी मुश्किलों में डाल देते हैं कि जो आपकी दोस्ती यारी भी बनती है ना, वो बड़ी पक्की टाइप की बनती है फौज में। गेट टुगेदर हो रहा है, बहुत बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होती है। और ये काम अफ्रीका में भी है, ये काम आसियान कंट्रीज में भी है, गल्फ में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में। बहुत लोग इस चीज को दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। तो इससे क्या होता है कि आज आपने 2024 में आपने एक कैडेट को ट्रेन करा, वो इंडिया के कैडेट्स के साथ वही वो
बरसात में, धूप में, ठंड में, कीचड़ में वो ट्रेन कर रहा है, फायर कर रहा है, और दुनिया भर के मुसीबतों का पहाड़ उसके ऊपर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल उसके ऊपर डाला जा रहा है उसको मजबूत बनाने के लिए। जब वो पास आउट करता है ना एकेडमी से, तो देयर इज अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड। और जो कोस्टमेट्स की स्पिरिट होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोस्टमेट्स की स्पिरिट ऐसी होती है कि जैसे सगे भाई से ज्यादा वो अलग लेवल का एक प्यार होता है, एक ब्रदरहुड होती है। तो ये जब होते हैं, जब इनके जो कोर्समेट्स हैं ये विदेश चले जाएंगे, चलिए माना कि आईएमए में ट्रेनिंग हो रही है, ओटीए में ट्रेनिंग हो रही है, इनके कोर्समेट पहुंच गए विदेश, ट्रेनिंग खत्म करी, कमीशन हुए, अपनी अपनी फौजों में, कोई नाइजीरियन आर्मी में चला गया, कोई तंजानिया की फौज में चला गया, कोई सऊदी अरब की आर्मी में चला गया, अपने अपने देश वापस ये लोग चले गए। ये लोग मिलते रहेंगे, ये लोग व्हाट्सएप के थ्रू या विजिट्स के थ्रू टच में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन यही जो कैडेट है एक ना एक दिन कर्नल बनेगा, फिर ब्रिगेडियर बनेगा, फिर वो जनरल बनेगा, और उस समय वो अपनी देश की डिफेंस पॉलिसी डिसाइड कर रहा होगा या डिफेंस पॉलिसी में अपना हिस्सा डाल रहा होगा, और भारत में जो वो यंगस्टर है वो तब तक जनरल बन चुका होगा और वो अपनी देश की डिफेंस पॉलिसी में हिस्सा डाल रहा होगा। अब आप समझ रहे हैं आगे चल के कैसे होता है। इससे देशों की दोस्ती बढ़ती है, जाहिर सी बात है, इसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, इन्फ्लुएंस है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन एज अ फौजी मैं आपको बताता हूँ, एज अ फौजी जो बेसिक चीज़ है ना, वो जो ब्रदरहुड है, वो जो कमराडरी है, वो जो एक फीलिंग है कि यार हाँ यार ये जो बंदा था ये मेरा कोर्समेट है यार, ही इज़ माई कोर्समेट एंड ही इज़ अ कर्नल इन दी सऊदी आर्मी, अगर कोई बोलता है तो ही इज़ अ कर्नल इन द सऊदी आर्मी। वो जब इंडियन आर्मी का ऑफिसर सऊदी अरेबिया जाएगा, व्हेन ही गोज टू सऊदी अरेबिया, इतने सालों के बाद, 20 साल के बाद वो सऊदी अरब पहुंचता है, और वहां पे उसका जो कोर्समेट है, ही इज अ कर्नल देयर, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट सेइंग, मुझे नहीं पता उनके प्रमोशंस कैसे होते हैं, बट ही इज अ कर्नल देयर, ही विल इंसिस्ट कि तुम मेरे घर में आके रहोगे, बिकॉज उसके लिए वो सगे भाई जैसा है। तो ये बहुत डीप बॉन्डिंग होती है दोस्तों, ये अंडरस्टैंड करने की बात है, और बहुत अच्छी बात है कि भारत कर रहा है और बिल्कुल बड़ी मात्रा में कर रहा है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन 81 बिलियन डॉलर की 1 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग में। इस वक्त इंडिया, आपको पता है, 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद इन दैट इस लाइन के अंदर, ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इंडिया, क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उनको वो जिसे कहेंगे ना कि इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है, एंड देन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीज़ों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझें कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज़ इन द बैटलफील्ड, ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज़ का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं, इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। अगर जो हमने रिसेंटली बात की थी कि जो अग्नि 5 जो कि 5500 प्लस किलोमीटर जो है वो एक जिसे कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड देन फिर अग्नि 6 8000 से 12000 जो है वो है, फिर सूर्या है जो 12000 से 16000 किलोमीटर लंबा है, मतलब दूर तक जा सकता है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया के जो डिजाइन हैं दे आर बियॉन्ड एशिया, ठीक है जी। और ये जो इंडिया के खास तौर पे कहा जाता है कि ये जो अग्नि सीरीज मिसाइल है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर काफी रिसर्च हो रही है, अंडरस्टैंड किया जा इंडिया की जो मिलिट्री हार्डवेयर है। आपको पता है पहले जब इंडिया को बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री इक्विपमेंट मिल रहा था, तो पाकिस्तान एक बात कहता था, वो जी ये जो है ना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, दिस इज नॉट गुड। अच्छा, वो जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है इतना हुआ, अब तो पाकिस्तान बात ही नहीं कर सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान तो बात ही नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल ये जो अग्नि सीरीज है, ये कहा जाता है कि ये कैनिस्टर बेस है और रेडी प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। आप इनके साथ वॉर हेड लगाएं एंड छोड़ दें, जिसे, और ये जो अग्नि जो कैटेगरी है, ये जो मिसाइल सिस्टम की, ये इसके साथ जो ये BMD शील्ड के साथ है,
और रशियन जो जिसे कहते हैं ना जो रेजिमेंट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की उसके साथ है। सो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है अपना कॉन्टिन्यूसली अग्नि सीरीज फाइल उसने डेवलप की कि 5500 किलोमीटर देन 8000 to 12